Hey guys, this is Muskan. Today we will learn some very important topic that is very important and necessary to learn everyone. Not for those who is belong to graduation and who is belong to 12th, 11th, 9th, 10th, 5, 6. That's not important. That is important. That is his student and it must to learn new things. It's very important for those. आज का जो हमारा सेशन होने वाला वो सबसे ज़्यादा यूनिक होने वाला है, वो है पर्सन के बारे में। पर्सन क्या, कब, कैसे के बारे में। पर्सन क्या होते हैं? पर्सन मीन्स आदमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 2 और 3 मार्क्स के होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कि स्पोकन कर रहे हैं, स्पोकन लर्निंग सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी 2 टाइप्स आते हैं, फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकेंड प्लूरल। सेकेंड पर्सन भी ऑल्सो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगेन थर्ड पर्सन भी सेम टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन सिंगुलर में यहाँ कुछ और सब्जेक्ट आता है, प्लूरल में यहाँ कुछ और सब्जेक्ट आता है। फिर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल में कुछ और आता है। जैसा कि सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी आता है, आई का प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू आता है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू आता है। ये दोनों सेम होते हैं। जैसे मैं आपको डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए भी यू का यूज़ करेंगे, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यू का ही यूज़ करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और राम आता है, और इसका जस्ट अपोजिट प्लूरल में आता है दे, वाले दे। क्या यूज है इसका, कब हम लोग यूज करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अराइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज वे टू लर्निंग इंग्लिश। तो ये जो आता है ना, ये हमारा तब बनता है जब आप कह सकते हैं ग्रामर सीख रहे होते हैं, और इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश लर्निंग के लिए ये ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक इन इंग्लिश फ्रेंकली। और कंपटीशन के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये कब जरूरत पड़ती है द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, बनावट होते हैं, उसको जैसे बनाया जाता है, उसका जो होता है प्रोसेस, वो होता है 231। व्हाट इज द मीनिंग 231? 231 इट मीन्स 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। व्हाट इज द मीन? व्हेन विल यू यूज 231? जस्ट वेट, आई विल टेल यू। 231 नॉर्मल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, बनाने का जो तरीका होता है, वो होता है, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को डिनोट करते हैं। अगर 3 पर्सन के बारे में बात कर रही हो, जिसमें कि आपका यू आना चाहिए। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या राम को ले लीजिए आप, या फर्स्ट पर्सन में आई या वी। इन सारों को अगर एक साथ डिनोट करना पड़ता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू लंदन, तो यहाँ 2 पर्सन आए। वैसे ही हम बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन भी रहे, सेकेंड पर्सन भी रहे और थर्ड पर्सन भी रहे किसी सेंटेंस में, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है, कैसे हम बोलेंगे? डायरेक्टली बोल देंगे आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। इट्स नॉट वे टू क्रिएट ट्रांसलेशन। तो इसका जो नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो होता है 231। सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को डिनोट करते हैं, फिर हम लोग थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। इसका जस्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि सच में ऐसा होता है या नहीं। नेक्स्ट हम लिखे हैं सीन, मिस्टेक या एपोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग? सीन मीन्स पाप, मिस्टेक मीन्स गलती करना, एपोलॉजी मीन्स सजा काटना, मतलब रियलाइज होना। इसके लिए हम लोग 1, 2, 3 का यूज करते हैं। जब किसी सेंटेंस में पाप के बारे में बताया गया हो, कोई मिस्टेक कर दिया गया है, उसको सही करने के बारे में बताया गया हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि आपको ये फील कराए कि वो वाकई में गिल्टी फील कर रहा है उसके गलती की वजह से, तो उसके लिए उसका जो फॉर्मेशन होता है बनाने का, वो होता है 1, 2, 3। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, सेकेंड में सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, और फर्स्ट जो है नॉर्मल सेंटेंस के लिए हम लोग करते हैं 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हम बता दिए, तो अब इसके क्या एग्जाम्पल है जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए।
अब बात कर रहे थे हम लोग एग्जाम्पल के बारे में, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हियर आई रोट सी आई एंड यू आर नॉट गुड फ्रेंड। वह, मैं और तुम फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड नहीं हैं। इसमें मैंने ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स आपको ईरर फाइंड करना है। क्या सी से लेकर के यू तक में कोई ईरर है? अगर ईरर है तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा। अगर आर नॉट में कहीं मिस्टेक आपको लग रहा है, आर की जगह इज लगेगा, एम लगेगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग लगेगा, अगर वो लगेगा तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर सी में ईरर आपको दिख रहा है गुड फ्रेंड में, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अब आपको क्लिक करना है कि आपको क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें जो ईरर है वो हमारा ए है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि ये जो है ना नॉर्मल सेंटेंस है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2 3 1। सबसे पहले हम लोग को सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन आपका यू है, तो सबसे पहले हम लोग को यू लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड पर्सन मीन्स सी, यू सी एंड आई। ये आपका राइट होना चाहिए। लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे ही इरर फाइंड करने के लिए दिया जाता है। और ऐसे जनरल नॉलेज में जो अगर आप जानना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप जब भी स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आपको यू सी एंड आई बोलना चाहिए, सी आई एंड यू नहीं बोलना चाहिए। तो ये हो गया आपका करेक्शन। ये आपका राइट आंसर है। अगर ये दिया रहता तो सेंटेंस में नो इरर आता, नो इरर में आपका राइट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट है यू मार्सा एंड आई आर गिल्टी ऑफ दिस मर्डर। इस सेंटेंस का मतलब है तुम, मार्सा और मैं इस मर्डर के दोषी हैं। तो आपको अगर फाइन लग रहा है इरर यू से लेकर के आई तक में, तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इरर आपका आर गिल्टी में है, तो फिर आपका बी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ऑफ दिस मर्डर में है, तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलती नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब नो इरर। अब आपको बताना है कि इन सारे में से आप कौन सा क्लिक करना चाहेंगे। आई विल गिव यू ओनली 5 सेकेंड, जस्ट टेल मी। ना योर टाइम इज ओवर। अब मैं बताती हूँ कि इसमें करेक्शन कहाँ होगा। फर्स्ट लेसन में देखिए हमने क्या बताया था, सिंपल फॉर्मेशन होता है आपका 2 3 1। लेकिन आपका अगर माफी मांगना हो या फिर गलती एराइज करना हो किसी के सामने, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं, या फिर पाप का दोषी मानना हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज जो करते हैं वो करते हैं 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। होना क्या चाहिए, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड मासा थर्ड पर्सन। ये आपका होना चाहिए था। आई यू एंड मार्सा आर गिल्टी ऑफ दिस मर्डर। सपोज दैट कोई पर्सन आया पुलिस और आप लोगों ने मिल करके मतलब किसी का मर्डर किया, 3 लोगों ने। एक आप में से कोई है, जैसे यू सपोज दैट कोई पर्सन है, और उसके बाद मार्सा कोई लड़की है, और या फिर आई मतलब मैं। वो उसने पूछा कि इसके मर्डर के मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब ये इसके बारे में बताना है कि इसका दोषी वाकई में कौन है, किसने ऐसा किया। तो मैं क्या बताऊंगी कि ये शामिल था, मतलब तुम शामिल थे, मार्सा शामिल थी, फिर मैं शामिल था। आप ऐसा बोलिएगा कि मतलब तुम शामिल थे, फिर वो शामिल थी, फिर मैं शामिल था। नहीं, अगर मर्डर को जाहिर करना होता है, अगर अपनी गलती को इराइज करना होता है, सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए, मीन्स अपना आना चाहिए, सेल्फ का। तो सेल्फ में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं, तुम, फिर वो, ऐसे बनता है, मैं, तुम, फिर वो इस मर्डर के दोषी हैं। ये हुआ आपका करेक्शन, मतलब सिंपल फॉर्मेशन होता है आपका 2 3 1। और फिर आपका जब किसी को गलती इरेज करना होता है, मिस्टेक होता है या सीन होता है, तब वहाँ पे आप यूज करेंगे 1 2 3। आई होप यू बेटर अंडरस्टूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।